कक्षा 12 के छात्रों का एक बार मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज जो मेरा टॉपिक है वो है संपर्क में रखे दो लेंसों का लिए फोकस दूरी। संपर्क में रखे दो लेंसों के तुल्य फोकस दूरी क्या होगी? संपर्क में रखे दो लेंसों के तुल्य फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, तो बच्चों हम इसको समझने के लिए चित्र का प्रयोग करेंगे। जो चित्र हम बना रहे हैं उसके बारे में हमने लिखना होता है, नोटबुक में आप उसको लिखेंगे भी। तो बच्चों हम मानते हैं कि माना हमारे पास दो लेंस हैं, दो पतले उत्तल लेंस हैं। एक हमारा पास L1 हो गया और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, L2। इसका नाम बोल दीजिए L1, ये क्या है, L2। ठीक है, दो पतले लेंस हैं L1 और L2, उत्तल लेंस हैं, जिनका जो मुख्य अक्ष है उभयनिष्ठ है। दोनों लेंसों का मुख्य अक्ष क्या है, उभयनिष्ठ है। प्रकाशिक केंद्र हो गया C1 और C2। ठीक है, अब इनके दोनों साइड, इन्हें दोनों लेंसों के जो संपर्क में रखे हैं, इनके दोनों ओर क्या है, दोनों ओर हमारा जो है माध्यम क्या है, समान है। ये बीच में ये कांच हो गया सघन माध्यम, और ये इधर भी विरल है, इधर भी विरल है, एयर है। ठीक है ना। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि L1 जो लेंस है, इसके प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु हम मानते हैं O। बिंदु O वस्तु से जब हम एक प्रकाशिक किरण जो है, यहाँ पे जब हम L1 मान रहे हैं, L1 लेंस पे काम कर रहे हैं, तो हम L2 को क्या ले लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये अनुपस्थित है यहाँ पे। तो देखेंगे क्या होता है कि जब प्रकाशिक किरण इस लेंस पे जब प्रकाशिक किरण जो बिंदु वस्तु से जो प्रकाशिक किरण लेंस पर आपतित हो रही है, इंसिडेंट हो रही है OA पर, तो इस लेंस के द्वारा ये क्या हो जाता है, ये जो है इसका क्या हो जा रहा है, अपवर्तन हो जा रहा है। ठीक है, और दूसरी किरण हमने क्या की कि बिंदु वस्तु O से प्रकाशिक केंद्र से होते हुए सीधे ये किरण कहाँ चले जाती है, आगे चले जाती है, और जहां पे मिलेगी ये हो जाएगी I डैश। ये क्या हो जाएगा, I डैश। तो इस बिंदु वस्तु O का L1 के द्वारा जो प्रतिबिंब बना वो I डैश बना। तो इसके लिए जो सूत्र होता है, आप जनरल सूत्र आपको बताया कि 1/f = 1/b - 1/u, लेंस का सूत्र होता है। अब यहाँ पे हम जो है हम कह रहे हैं कि मानो सपोज यहाँ पे L1 अनुपस्थित है। समझने के लिए जब हमने प्रकाशिक किरण OA L1 पर इंसिडेंट आपतित करी, तो अपवर्तन के फलस्वरूप ये I डैश पे मिल गई, तो O का जो प्रतिबिंब बना वो I डैश बना। तो यहां से हम यदि डिस्टेंस लेंगे L1 से प्रतिबिंब की दूरी ये हो जाएगी V डैश, और प्रकाश L1 का जो प्रकाशिक केंद्र C से जो वस्तु की दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी U। ठीक है, और इस लेंस की जो पहला लेंस है उसकी फोकस दूरी, माना सपोज आपका इसकी फोकस दूरी F1। ठीक है, और इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, F2। ठीक है बच्चों, दोनों लेंसों की फोकस दूरियां क्या है, F1 और F2 है क्रमशः। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे। पहले L1 लेंस की बात हो रही है, तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी F1 = 1/v। v क्या हो गया, इसका जो प्रतिबिंब की लंबाई है L1 से के प्रकाशिक केंद्र से I डैश हो जाएगा V डैश - 1/u। ये समीकरण नंबर 1। अब क्या होता है कि जब ये प्रकाशिक किरण, अब हम L2 को मान रहे हैं कि यहाँ पे L2 है, तो जो प्रकाशिक किरण है ये गई, तो यहाँ से इस प्रकाशिक किरण L2 प्रकाशिक किरण से इसका जो है क्या हो गया, अपवर्तन हो गया, और अपवर्तन के फलस्वरूप ये जो है इस तरीके से इसका जो है मतलब ये इस L2 के लिए, इस L2 जो लेंस है L2 के लिए जो ये L1 की जो L1 लेंस वस्तु के द्वारा जो वस्तु L1 पर के सामने जो वस्तु O रखी है, इसका जो प्रतिबिंब बना वो I डैश बना है। तो L2 यदि हम यहाँ पे मानते हैं, तो L2 के लिए ये I डैश क्या हो गया, आभासी वस्तु का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, आभासी वस्तु का काम कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, आभासी वस्तु मानते हैं L2 के लिए। तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों, वो प्रतिबिंब I बनता है। जो अंतिम प्रतिबिंब बन जाएगा L2 का,
वो क्या बन गया, आई बन गया। जिसकी जो है यहां से जो दूरी होगी L2 से जो दूर के प्रकाशीय केंद्र से, ये हो जाएगी V। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास जो है अब क्या हो जाएगा, अब हम इसके लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से L2 की फोकस दूरी क्या है, F2 है। F2 इज इक्वल टू 1 अपॉन इमेज क्या होगी इसकी 1 अपॉन V, मतलब ये 1 अपॉन V इसकी इमेज की जो दूरी है, अंतिम प्रतिबिंब की दूरी L2 से, ठीक है, ये होगी 1 अपॉन V माइनस वस्तु की दूरी 1 अपॉन जो उसके लिए जो वस्तु हो जाएगी वो हो जाएगी 1 अपॉन V डैश। वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी इसके लिए जो वस्तु की दूरी हो जाएगी, वो ये वस्तु का काम कर रही है, इसके लिए ये हो जाएगा 1 अपॉन V डैश। ठीक है, तो ये होगी समीकरण नंबर 2। तो बच्चों अब क्या होगा, अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को हम क्या करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 को जोड़ने पर जो समीकरण 1 और 2 को हमने जोड़ा, तो 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन V डैश माइनस 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन V डैश। तो देखिए माइनस 1 अपॉन V डैश प्लस 1 अपॉन V डैश ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। ठीक है, अब बच्चों देखिए अब हम क्या मानते हैं इस पे, यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 लेंस ना होकर के अब हम मानते हैं कि एक लेंस है। यहाँ पर क्या है, एक लेंस है जिसका जो है जो संयोजन तुल्य संयोजन होगा, तुल्य संयोजन माना ये 2 लेंस ना होकर के एक लेंस है, और ठीक है, जिसकी जो है इस तरीके से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे 2 लेंस ना होकर के एक लेंस है। ठीक है, इसकी जो है प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी, बिंदु वस्तु की दूरी U और इसके इमेज की दूरी V। तो जब प्रकाशीय किरण यहाँ गई तो ये अपवर्तन के फलस्वरूप जो है यहाँ पे इसका जो प्रतिबिंब बन गया वो V बना। ठीक है, और फोकस दूरी इसकी क्या है, इसकी माना फोकस दूरी F है, इसकी फोकस दूरी क्या है, F है। उस तरीके से जो है कि हम कहेंगे कि 2 लेंस ना होकर के एक तुल्य लेंस हमारा है, और उसका जो फोकस दूरी हो जाएगी, उसके लिए जो सूत्र हो जाएगा वो सूत्र हो जाएगा, उसकी फोकस दूरी माना सब कुछ F है, तो हो जाएगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण नंबर 3 होगा। ठीक है, और ये समीकरण नंबर हमारी क्या होगी, 4 मानेंगे, और इसको समीकरण नंबर 3 हम मानेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम जो है समीकरण 3 और 4 की तुलना करते हैं। देखिए समीकरण 3 में 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 है, और यहाँ है 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू है 1 अपॉन F। दोनों की तुलना यदि हमने करी तो देखेंगे बच्चों आप 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम यदि इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे हम देखेंगे 1 अपॉन F इज इक्वल टू F1 F2 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, तो F1 से F1 कटा F2 से F2 कटा प्लस F1, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 1 अपॉन F कैपिटल F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 बटे F1 प्लस F2। तो बच्चों ये हमारा क्या आ गया, ये संपर्क में रखे 2 लेंसों का जो तुल्य फोकस दूरी आ गई वो आ गई F1 1 अपॉन F1 इज इक्वल टू, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा, जो फोकस दूरी है यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो F1 F2 बटे F1 प्लस F2, ये क्या आ गई, फोकस दूरी आ गई, फोकस दूरी के लिए सूत्र। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या है कि यदि दोनों लेंस क्या है, ये तो है संपर्क में रखे 2 पतले उत्तल लेंसों के लिए, इसके स्थान पर
कोई अन्य लेंस भी हम रख सकते हैं, उनके लिए भी फोकस दूरी का जो है हमारा सूत्र संयोजन के बाद फोकस दूरी का सूत्र निकल जाएगा। यदि हम मानते हैं कि एक लेंस उत्तल रखा है, दूसरा क्या रखा है, अवतल रखा है, इन दो उत्तल लेंसों के अलावा भी हम संपर्क में रखे दो लेंस, चाहे उत्तल अवतल हो, अलग अलग प्रकार के लेंस हो, उनके लिए हम जो है फोकस दूरी का संयोजन के बाद फोकस दूरी का सूत्र निकाल सकते हैं। माना सपोज हमारे पास एक, हम क्या मानते हैं, यदि हम एक लेंस को उत्तल और दूसरे को अवतल मानते हैं और उन दोनों को संपर्क में रखा गया है, ठीक है, एक उत्तल और दूसरा अवतल, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप जानते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा जो सूत्र है, चूंकि आप जान रहे हैं, सूत्र बराबर हो जाएगा F बराबर F1 F2 बटे F1 प्लस F2 होता है। अब यदि हम एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी सपोज F1 है, और F1 क्या हो गया, धनात्मक में है, माना फोकस दूरी क्या है, उत्तल लेंस की और अवतल लेंस की फोकस दूरी समान है। ठीक है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी F2, और F2 को हम क्या लेते हैं, माइनस F। ठीक है, अब यदि हमने कहा यदि उत्तल लेंस और अवतल लेंस की फोकस दूरी समान है, कब होगी, जब दोनों ओर माध्यम क्या है, समान है, तो फोकस दूरी भी उसकी क्या होगी, समान होगी। और समान होगी यदि फोकस दूरी क्या है, यदि उत्तल तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी समान है। ठीक है, तो समान है, तो ये हो जाएगा F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2। ठीक है, उस कंडीशन में हम क्या है, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा F1 की वैल्यू है आपकी F इंटू F बटे F1 की वैल्यू, F1 क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक में, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक में, इससे ये कट गया, ये हो जाएगा F स्क्वायर बटे 0, अर्थात अनंत। तो संयोजन में रखे दो उत्तल तथा अवतल लेंसों का की जो फोकस दूरी होगी, तुल्य फोकस दूरी होगी, वो क्या होती है, अनंत होती है। तो बच्चों, इस प्रकार जो है मैं आपको एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करूंगा, इसमें क्वेश्चन जो है बताने का प्रयास करूंगा। बच्चों, संपर्क में रखे दो लेंसों के का जो तुल्य फोकस दूरी का जो सूत्र हमने निकाला, उससे संबंधित एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में आपको बता रहा हूं। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, और एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, के संपर्क में रखा है। ठीक है, दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रखा है। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञान कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमने ध्यान रखना है कि हमारे पास कह रहा है एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस जिनको क्या है, संपर्क में रखा है। तो मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी F1, और वो हमेशा उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसमें होती है, धनात्मक में होती है। तो दिया क्या क्या हमें, सबसे पहले हमने ये देखना है, इसका आंसर होगा दिया क्या, F1 दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और चूंकि ये जो है धनात्मक है, उत्तल यहाँ पे लिखना है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। उसी प्रकार से F2 दे रखा है, F2 क्या है, अवतल लेंस, इसकी फोकस दूरी हमारे पास दे रखी है, माइनस आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या है, ठीक है, ये ऋणात्मक हो गया। तो सूत्र होता है बच्चों 1/f इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, 1/f सूत्र होता है हमारे पास, जो
संपर्क में रखे 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। क्लियर है। अब वैल्यू रख देंगे तो 1/f1 की जो वैल्यू है बच्चों हमारे पास 10 प्लस 1/f2 की वैल्यू है -50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/50, या हम इसको लिख सकते हैं 50 एलसीएम लिख लीजिएगा, 10 पंजे 50। ठीक है, 50 से 50, तो ये हो जाएगा 1 गया 4 बटे हो जाएगा आपका 50। 4 से आप काट लेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका। यदि हम इसको जो है, यदि हम ये बच्चों ये हो गया 10 पंजे 50, तो ये हो गया 4/50। अब ये जो हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा, यदि हम इसको निकालें तो ये हो जाएगा हमारा क्या है, ये किस में लिखा है, सेंटीमीटर में लिखा है ना। तो हमारा जो हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 4/4। ठीक है, तो ये 1/f इज इक्वल टू हो गया 4/50। इसलिए f बराबर हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा 50/4। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4। ठीक है, 4 एकम 4 2, 4 दूना 8, 4 पंजे 20। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 12.5 जो है हमारा क्या निकल गया, फोकस दूरी निकल गई। जो तुल्य फोकस दूरी है वो हमारी निकल गई। अब बच्चों इसमें क्या करना है, उसके बाद क्या करना है कि इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो वस्तु रखी गई है, यू की वैल्यू हमारे पास दे रही है बच्चों। हमारे पास जो है यू की वैल्यू दी गई है, यू की वैल्यू है, यू दे रखा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। तो इसका प्रतिबिंब निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले हमने निकाला था कि जब इनको युग्म में रखा है, युग्म में रखने पर 1/f हमने निकाला है। 1/f इज इक्वल होता है 1/v माइनस 1/u। अब हमारे पास u दिया गया, तो हमने जो है प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञान करनी है। तो 1/f की वैल्यू हमारे पास हमने निकाल रखा है 12.5 इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू हमें निकालनी है प्रतिबिंब की 1/u। u हमारे पास दे रखा है -25। तो बच्चों ये हो जाएगा 1/v माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1/25। ठीक है, तो ये बच्चों ये हो गया। तो इसको जो हम कैलकुलेशन करेंगे, इसकी जो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन जो होगी इसकी 1/12.5, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/25 बराबर 1/20। तो बच्चों हमारा जो एलसीएम माना 25 आ गया, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1। ठीक है, 12.5 है, 12.5 पर 25 हो गया, 2 बार जाएगा, और ये हो जाएगा 25 1 25 इक्वल टू 1/v। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/25 इज इक्वल टू 1/v। इसलिए v इज इक्वल टू हो जाएगा 25। तो जो इमेज बनेगी बच्चों, वो इमेज कितनी, इमेज की दूरी भी क्या होगी, 25 सेंटीमीटर होगी। वस्तु की दूरी भी क्या थी, 25 सेंटीमीटर थी। क्योंकि वस्तु लेफ्ट में बनती है, तो हमने जो है इसको लेफ्ट में ऋणात्मक यहाँ पे लिया है, वो धनात्मक। अब इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो किसके बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर ही बनेगा। वस्तु के से मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रकाशीय केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, अब हमने इसमें निकालना है इसकी जो है प्रकृति क्या होगी। तो इसकी जो प्रकृति होगी, प्रकृति निकालने के लिए हम आवर्धन निकालते हैं। आवर्धन इज इक्वल टू होता है, आवर्धन इज इक्वल टू होता है आपका v/u। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या है, v आवर्धन बराबर होता है I/O, इमेज की लंबाई बट ऑब्जेक्ट की लंबाई, वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, या v/u। तो v की वैल्यू हमारे पास है 25, ये जो हमने निकाला है। ठीक है बच्चों,
और u की वैल्यू हमारे पास दे रखी है -25। तो आप देखेंगे 25 से कम 25, ये माइनस है, वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रहने तो माइनस हो। तो हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बनेगा, लेकिन माइनस का मतलब है वो उल्टा बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब का क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर ही बनेगा। तो बच्चों मुझे विश्वास है कि इस न्यूमेरिकल को समझाने के बाद आप इस संपर्क में रखे दो लेंसों के सूत्र को समझने में सक्षम हुए होंगे। धन्यवाद।